अच्छा नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने फॉरेन अफेयर्स को तवील अरसे तक कवर किया है। माजी में कुछ आपको कभी ऐसी रिफ्लेक्शन मिली है कि क्रिटिकल इलेक्शन के मौके के ऊपर अमरीकी सफीर एक्टिव हुए हों, ब्रिटिश हाई कमिश्नर एक्टिव हुए हों, PMLN, IPP, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ वो मिल रहे हों, और उसके बाद PTI की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आया हो और उन्होंने इस मुलाकातों को साजिश के साथ लिंक कर दिया दोबारा कि उसी का हिस्सा है, और उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया है। तो मैं जानना चाहूंगा, माजी में भी क्या ऐसी मुलाकातें होती थी, और इस मौके के ऊपर इन मुलाकातों का मुमकिन तौर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? भट्टी साहब देखें, ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो जितने भी दुनिया के डिप्लोमेट्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में, इंडिया में, दुनिया में कहीं पे भी डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका यही काम होता है। वो पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, वो मीडिया के लोगों से मिलते हैं, वो सिविल सोसाइटी से मिलते हैं, वो हुकूमत के साथ मिलते हैं, अपोजिशन के साथ मिलते हैं। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। 2002 में भी मिलते थे, 2004 में भी मिलते थे, 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो क्रिटिसिज्म आया है वो एक जो इनिशियल ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी किया गया एक प्रेस रिलीज डोनाल्ड ब्लूम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात की, उसमें आपने नोट किया होगा कि एक पैराग्राफ था जिसमें ये कहा गया कि ये दोनों रहनुमाओं ने, यानी कि डोनाल्ड ब्लूम ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, एतमाद का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून शायद वो वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को मुआशी मंझधार से निकाल सकती है। अब जाहिर है कि ये स्टेटमेंट देना मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अपने लिए एंडोर्समेंट सीख करना किसी बैरूनी कुव्वत से, मुलाकातें तो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। वो आपके इलेक्शंस के हवाले से जो जिन लोगों को पिच किया जा रहा होता है एज प्रीमियर कैंडिडेट्स, या जिनके बारे में प्रेडिक्शंस या माहौल बनाया जा रहा होता है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो जब होगा सो होगा 8 तारीख को, तो उनके साथ मिल के पहले से एक लेजॉन जो है वो क्रिएट करते हैं। 2013 में भी ये हमारे पड़ोस में ही F6 में एक मकान है, रिचर्ड होगलैंड साहब जो हैं वो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे अमरीकी सफारत खाने के, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जाके उस दिन मुलाकात की थी। जोनाथन प्रैट भी थे वहाँ पे, और रशिया से भी और स्टेट डिपार्टमेंट से भी कुछ डिप्लोमेट्स आए हुए थे। जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब गए थे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह करने के लिए, आपने उसे कवर भी किया था, आपको याद होगा। तो ये मुलाकातें तो होती रहती हैं। असल बात ये कि आप उसका जो हैंड आउट जारी करते हैं उसमें बचगानापन नहीं दिखाना चाहिए। 30 नवंबर 2016 को नवाज शरीफ साहब की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। उसका जो पाकिस्तान ने एक हैंड आउट जारी किया था, वो फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। पूरी दुनिया का मीडिया, अगर आज भी आप सर्च करेंगे ना, आपको कम से कम दुनिया भर के 25 से 30 में आपको जय्यद इदारे दिखा सकता हूँ कि ये कहते हैं कि इस किस्म के हैंडआउट्स नहीं जारी किए जाते जब टेलीफोन पे कॉल होती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो आप समझते हैं कि हैंड आउट जो जारी किया गया उसकी वजह से थोड़ा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन इस तरह कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI अमेरिका मुखालिफ बयानियत से हट गए थे, और उन्होंने बाद में बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी ताकि अमेरिका से मुतल्लिक जो उनका एक इंप्रेशन क्रिएट हो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन कुछ रोज कबल जेल से कुछ लोगों ने मुलाकात की, बिलखुसूस उनकी सिस्टर ने भी उनसे मुलाकात की। वहां से दोबारा ये स्टेटमेंट आई कि वो अमेरिका में जाकर अमेरिकी सफीर जो पाकिस्तान में इस वक्त अपॉइंट है उनके खिलाफ केस करेंगे, और वो कहते हैं कि वो जिम्मेदार हैं इस सारे साजिश के। और कल फिर एक और स्ट्रॉन्ग वर्डिट उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू कर दी। तो आप समझते हैं कि PTI एक अवाम के अंदर एक नया बयान बनाना चाह रही है? ये वाकई वो समझते हैं कि कोई लीगल उनके पास स्पेस है जिसमें चीज़ों को लिंक करके उनके खिलाफ बैरून मुल्क कोई कार्रवाई कर सके? देखिए, आई डोंट थिंक कि PTI जो है वो कोई बयानिया बनाने की कोशिश करेगी। बयानिया तो उनका बना हुआ है। उनके लिए तो असल में मसला ये है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। अपने लिए वो इलेक्शन में स्पेस सीख करेंगे कि किसी तरीके से बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी हो। उनका चले दर्जा अव्वल ना सही, दोयम सोयम चहारम पंजम को, पांचवें कैडर का भी अगर कोई बंदा है उसको इलेक्शन लड़ने की जगह दी जाए, उसको FIRs का सामना ना हो, उसको ऊपर प्रेशर ना हो, दबाव ना हो कि वो टिकट ना ले। उनको तो ये इसमें तो लाले इलेक्शन लड़ने के पड़े हुए हैं। तो बयानिया उनका ऑलरेडी इज देयर। उनका मेरे ख्याल में इस वक्त वाहिद पाकिस्तान में जमात जिसका एक एग्जैक्टली जिसका तासुर है वो अपोजिशन का है। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये आर्जी रंजिशें, चक्कर रंजियां, ये प्यार और मोहब्बत, ये लव एंड हेट रिलेशनशिप, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो चलता रहता है। तो लोगों के ख्याल में इस वक्त अगर कोई अपोजिशन है तो वो PTI है। लेकिन टेक्निकल बात है, PTI इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, और कितने को उसको स्पेस मिलती है इलेक्शन लड़ने की, ये असल सवाल है।